हेलो एवरीवन, दिस इज समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ आई मेड 120% रिटर्न इन क्रिप्टो अगेन मार्च 2026। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। मैंने इस मार्च की स्टार्टिंग में ही आई मेड 120% रिटर्न इन क्रिप्टो। बेसिकली आई यूज्ड बिटकॉइन एंड सोलाना फॉर ट्रेड, एंड मैंने जो कैपिटल यूज़ किया था केवल 20,000 यूज़ किया था, एंड आई मेड 25,000 एक्स्ट्रा विद दैट मनी ओनली इन बिटकॉइन एंड सोलाना। मैंने और भी कॉइन्स में ट्रेड किया है, लेकिन जो मोस्टली 95% मैंने जो ट्रेड किया है बिटकॉइन और सोलाना में ही किया है, और उसमें से भी 80% जो किया है मैंने सोलाना में ज़्यादातर ट्रेड करे हैं, क्योंकि मैं शुरू से ही सोलाना को ज़्यादा देखता हूँ। बिटकॉइन भी इवन मैं देखता हूँ, इथेरियम भी बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, लेकिन अभी कुछ रिसेंट टाइम से मैं सबसे ज़्यादा जो ट्रेड कर रहा हूँ वो सोलाना कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैंने फॉलो करी, क्या क्या चीज़ें मैंने फॉलो करी कि मैंने 120 रिटर्न में पाया अपने कैपिटल पर। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था हाउ हाउ आई मेड 150% रिटर्न इन आई थिंक फैब 2026। तो उसमें मैंने कुछ 5 स्टेप्स के बारे में बताया था कि क्या क्या चीज़ें मैंने फॉलो करी। समथिंग जो चीज़ें मैंने उस वक्त फॉलो करी, उन चीज़ों के साथ साथ कुछ चीज़ें यहाँ पर है जो कि मैंने इस महीने फॉलो करी, और हाउ आई मेड 120% रिटर्न, और मैं 120% रिटर्न बना पाया इन बिटकॉइन एंड सोलाना, यू कैन से इन क्रिप्टो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है कि मैंने बिटकॉइन और सोलाना में ही ट्रेड किया है। इसके रीज़न क्या है कि मैंने इन्हीं कॉइन्स में ट्रेड किया है। हालांकि क्रिप्टो अगर आप देखेंगे डेल्टा एक्सचेंज, उसमें कई सारे कॉइन्स आते हैं, कई सारे फ्यूचर्स कॉइन्स आते हैं, तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। बट मैं ज़्यादातर जो ट्रेड करता हूँ वो करता हूँ सोलाना, और उसके बाद बिटकॉइन, और उसके बाद इथेरियम। तो व्हाट आर द रीजंस कि मैंने इनमें ही ट्रेड क्यों किया। सबसे पहले, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग मैनी रैंडम कॉइन्स आई फोकस्ड ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग एंड लिक्विड कॉइन्स लाइक बिटकॉइन एंड सोलाना। रीजंस, दीज कॉइन्स हैव स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी। आप हमेशा देखेंगे इसमें जो लिक्विडिटी होती है, वोलेटिलिटी होती है, काफ़ी फास्ट होती है, काफ़ी तेज होती है। मार्केट में काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं। और ऑन दी कंपैरिजन, अगर आप बाकी के जो कॉइन्स देखेंगे उसमें ज़्यादा बड़े बड़े मूवमेंट नहीं आते हैं। दैट्स वाई दे आर नॉट बेस्ट फॉर स्विंग ट्रेडिंग। और इन तीनों में अच्छी लिक्विडिटी होती है, अच्छी वोलेटिलिटी होती है, तो आप यहाँ पर अपनी जो ट्रेड है वो कर सकते हैं। क्लीनर चार्ट पैटर्न्स, गॉट इट। और दूसरा जो पॉइंट मैंने किया है, बेसिकली आई यूज़ 920 EMA। आई थिंक मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि मैं अपनी जो मेरी स्ट्रेटजी है वो है 920 EMA या 915 EMA, और मैं इसी स्ट्रेटजी के बेसिस पर ट्रेड करता हूँ। और इस मार्च में जब तक मेरा सेटअप नहीं बना, जब तक मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सेटअप नहीं बना, तो मैंने ट्रेड नहीं किया। और जैसे ही मेरा सेटअप बना तो मैंने विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस आई यूज टू टेक दैट ट्रेड, एंड आई डिडंट overtrade. I did not overtrade, and I only entered trades when my setup appeared clearly. Got it? First, मैंने केवल बिटकॉइन और सोलाना में ही ट्रेड किया है। सेकंड, आई यूज्ड माई सेटअप 920 EMA या 915 EMA, क्योंकि जब तक आप, अगर आपकी एक स्ट्रेटजी है, आपका एक सेटअप है, जब तक आप उसे फॉलो नहीं करेंगे आप ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सबसे पहला जो काम है आपको ये करना है कि आपको फिक्स करना है कि आपका सेटअप क्या होने वाला है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, जिसके बेसिस पर आप ट्रेड करेंगे। तो यू शुड मेक योर स्ट्रेटजी और उसी पर स्टिक करना है। आप क्या होते हैं, नॉर्मल लाइफ में जितनी आप नॉलेज गेन करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होता है। आपको मार्केट में नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, बट आपकी जो स्ट्रेटजी है केवल एक होनी चाहिए, और उस एक स्ट्रेटजी को आपको 1000 टाइम्स रिपीट करना है, 1000 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। गॉट इट। थर्ड इज ऑलवेज यूज प्रॉपर स्टॉप लॉस। मैंने जितनी भी ट्रेड करी है, आई थिंक मैंने 26 से 27 ट्रेड करी है इन जस्ट लाइक यू कैन से 7 to 8 डेज, और मैंने इसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ किया है। 1 से 2% अपनी कैपिटल का मैंने केवल रिस्क किया है इन दीज ट्रेड्स। रिस्क ओनली 1-2% कैपिटल पर ट्रेड। गॉट इट। स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट्स योर कैपिटल फ्रॉम बिग लॉसेस। अब क्वेश्चन ही आता है कि भैया स्टॉप लॉस लगाते क्यों हैं। सबसे जो पहला रीज़न है स्टॉप लॉस लगाने का कि आपका जो कैपिटल है, कि आप जितना रिस्क ले रहे हैं, आप
वो फिक्स कर देता है और आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट नहीं होता है। आपके पूरे कैपिटल को एक तरह से जो स्टॉप लॉस है वो बचा लेता है वाइप आउट होने से। गॉट इट? तो जितने भी बिगनर्स है या जितने भी प्रोफेशनल्स है, आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना ही करना है। आपको अपने कैपिटल का 1 से 2% ही रिस्क करना है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करता था। कभी कभी ऐसा होता था कि फियर में आके, ग्रीड में आके मैं स्टॉप लॉस हटा दिया करता था, जिसके कारण मेरे काफ़ी बड़े बड़े लॉस हुए हैं इन दी पास्ट। लेकिन उस लॉसेस से मैंने सीख के इम्प्रूवमेंट कर करके आज मैं इस मुकाम पर हूँ। और आज मैं ज़्यादातर जो हूँ, मैं हमेशा तो नहीं कहूँगा, बट ज़्यादातर मैं अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, जिसके कारण ऊपर वाले के शुक्र से मैं अच्छा रिटर्न बना पा रहा हूँ। गॉट इट? ट्रेड ओनली बिटकॉइन एंड सोलाना 920 EMA, एंड थर्ड इज प्रॉपर स्टॉप लॉस। गॉट इट? नाउ फोर्थ पॉइंट इज राइट एवरी ट्रेड इन अ जर्नल। मेरे पास एक जर्नल है, अगर आप देखेंगे, अगर आप कभी कहेंगे दिखाने के लिए तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो मैंने एक प्रॉपर जर्नल बना रखी है जिसमें मैं अपनी सभी ट्रेड के बारे में लिखता हूँ। और उसके पीछे का रीज़न, उसके पीछे का जो मेरा बिहेवियर है, उसके पीछे का जो मेरा या ग्रीड है या कुछ भी कह सकते हैं, इमोशन है, वो मैं राइट करता हूँ कि मैंने एक पर्टिकुलर ट्रेड क्यों लिया और इसके रीजंस क्या है। और प्रॉपर स्टॉप लॉस मैंने यूज़ किया है या प्रॉपर प्रॉफिट मैंने लिया है या नहीं लिया है। हालांकि मैं स्टॉप लॉस को फिक्स करता हूँ, पर प्रॉफिट को अभी फिक्स नहीं करता। बिगनर्स क्या करेंगे कि प्रॉफिट फिक्स कर लेंगे, बट स्टॉप लॉस को वो चेंज करते रहेंगे, ना ही वो प्रॉफिट पर पहुंच पाएंगे और स्टॉप लॉस को बड़ा करते करते अपना पूरा कैपिटल उड़ा लेते हैं। गॉट इट? तो मैंने अपनी हर ट्रेड को जर्नल में लिखा है। तो अगर आप फ्यूचर में भी अपनी जर्नल पढ़ते हैं तो आपको फ़ायदे ही मिलते हैं, आपको इम्प्रूवमेंट प्लान्स मिलते हैं कि आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपनी ट्रेड्स पर। गॉट इट? तो एवरी वन शुड राइट योर जर्नल। गॉट इट? आई रिकॉर्डेड एवरी ट्रेड इन अ ट्रेडिंग जर्नल। थिंग्स आई रोट: एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, रीजन फॉर ट्रेड, मिस्टेक्स, लेसन। दिस हेल्प्स इम्प्रूव डिसिप्लिन एंड स्ट्रेटेजी ओवर टाइम। तो सभी को सबसे पहले, अगर कोई भी ट्रेड कर रहा हो, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे फॉरेक्स हो, आपको एक जर्नल बनानी है। और उस जर्नल में आपको सभी ट्रेड के बारे में लिखना है और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है कि कहाँ आप गलती कर रहे हो। प्रॉपर एनालाइज करना ही करना है। गॉट इट? फिफ्थ पॉइंट इज अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग। मैंने क्या किया है कि लोग क्या करते हैं, बिगनर्स क्या करते हैं, इमोशंस में आके ज़्यादा कैपिटल लगा देते हैं। इमोशंस में आके फियर, ग्रीड, रिवेंज ट्रेडिंग के में आके अपना कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। बट मैंने कोशिश करी है कि पिछले काफ़ी टाइम से कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की। और इसके क्या मतलब क्या क्या वे हो सकती है आप अपने इमोशंस को कंट्रोल। सबसे पहले आपको मार्केट में टाइम बिताना ही पड़ेगा। मैंने मार्केट में बहुत टाइम बिताया है। आई यूज़ टू ट्रेड फ्रॉम 5 years। और मैं अब भी, कोई मेरा अगर ट्रेड चल रहा हो तो मैं अब भी उसे प्रॉपर एनालाइज करता हूँ, प्रॉपर उस ट्रेड को देखता हूँ। और मैं इमोशंस नहीं आने देता। अगर मेरा कोई इमोशन आता भी है तो कुछ टाइम के लिए क्या करता हूँ, उस ट्रेड को मैं देखना बंद कर देता हूँ। बट उस केस में भी मेरा स्टॉप लॉस लगा होगा, अपने स्टॉप लॉस को मैं कभी मूव नहीं करता। तो आपको सबसे पहले अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग ये करना ही करना है। यू कैन से, अगर 5 पॉइंट मैंने बताए हैं तो 70% 80% जिसका वजन है, जिसका वेटेज है, वो इस पॉइंट का है कि आपको अपनी साइकोलॉजी, अपना इमोशनल ट्रेडिंग आपको अवॉइड करनी ही करनी है। गॉट इट? आई अवॉइडेड इमोशंस लाइक फियर, ग्रीड, रिवेंज ट्रेडिंग। गॉट इट? तो अगर आप मुझसे पूछेंगे इन शॉर्ट कि भैया, कि अगर आप भी ऐसे रिटर्न कमाना चाहते हो आपको क्या क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहले मार्केट में टाइम बिताना है। जितना ज़्यादा आप मार्केट में टाइम बिताए, जितनी आप नॉलेज गेन कर सके, नॉलेज आपको गेन करनी है, बट आपकी स्ट्रेटेजी एक होनी चाहिए या दो होनी चाहिए, बट आप उसी स्ट्रेटेजी पर स्टिक होने चाहिए टू बी अ प्रॉफिटेबल इन अ स्टॉक मार्केट। गॉट इट? स्टॉप लॉस यूज़ करना है, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है और अपनी हर ट्रेड को जर्नल में लिखना है कि रीज़न क्या है, एग्जिट, एंट्री प्राइस और मिस्टेक्स आपने क्या करी है। आपकी जर्नल में सब कुछ मेंशन होना चाहिए। और फिफ्थ इज़ इमोशनल ट्रेडिंग, मतलब अपनी साइकोलॉजी को आपको अच्छा करना है। मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भैया साइकोलॉजी का कितना वेटेज होता है इन अ ट्रेडिंग, तो साइकोलॉजी का यू कैन से 90% वेटेज होता है इन अ ट्रेडिंग। आप सीख लेंगे, आप थ्योरीज पार्ट सीख लेंगे, मार्केट को देखना सीख लेंगे, बट साइकोलॉजी
जल्दी सही नहीं होती है। इवन आज में मेरी कभी कभी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, लाइक 1 टाइम इन अ 6 मंथ, 2 टाइम इन अ 6 मंथ। तो आपको सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी अच्छी करनी ही करनी है। अगर आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो यू शुड बी गुड इन साइकोलॉजी, यू शुड अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग। गॉट इट? Got it? Trade only strong coins, Bitcoin and Solana. Follow my setup, 920 EMA या 915 EMA. Always use proper stop loss. Got it? 1-2% मैंने केवल अपना रिस्क किया है. Write every trade in a journal. Got it? And avoid emotional trading. Got it? चलिए अभी के लिए इतना ही। और मैंने कैसे 120% रिटर्न कमाया है तो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। एंड आई होप फ्यूचर में भी मैं ये स्टेप्स फॉलो करूँगा और अच्छे से अच्छे रिटर्न में कमा पाऊँगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस मेरी नहीं देखी है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं समझ आता है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस को जाके देख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस अच्छी तरह सीख सकते हैं। थैंक यू।